नमस्कार। भार्गव क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं चंदन कुमार आज आपके सामने सीटेट में पूछे जाने वाले एक टॉपिक है शिक्षा एवं मनोविज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। इन इंग्लिश हुआ एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। शिक्षा क्या है इसके बारे में जानेंगे। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में अप्रत्यय लगाने से हुई है। शिक्षा का अर्थ है सीखना एवं सिखाना। यानी शिक्षा की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो शिक्षा की उत्पत्ति हुई है शिक्ष धातु में अप्रत्यय लगाने से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सीखना एवं सिखाना। अतः शिक्षा का शाब्दिक अर्थ हुआ सीखने में और सिखाने की क्रिया। शिक्षा शब्द हेतु अंग्रेजी में एजुकेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये सब जानते ही हैं। एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा का एजुकेटम यानी एजुकेटम स्पेलिंग हो गया EDUCATUMN एजुकेटम शब्द से निर्मित हुआ है, जो आजकल के समय में बहुत ज़्यादा प्रचलित भी है। जबकि एजुकेटम शब्द इसी भाषा के ए एवं ड्यू को शब्द से मिलकर बना है, जिसमें ए का अर्थ है अंदर से तथा ड्यूको का अर्थ है आगे बढ़ाना। अतः एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ हुआ अंदर से आगे बढ़ाना। एक बार फिर आपसे ध्यान देंगे, एजुकेशन में ए आ गया और ड्यूको आ गया। ए का अर्थ होता है अंदर से और ड्यू का अर्थ होता है बढ़ाना। यानी एजुकेशन का शाब्द पूर्ण रूप से अर्थ हो गया अंदर से आगे बढ़ाना। स्पष्ट है कि शिक्षा तथा इसके अंग्रेजी पर्यायवाची एजुकेशन दोनों का ही शाब्दिक अर्थ मनुष्य की आंतरिक शक्तियों को आगे बढ़ाने वाली, विकसित करने वाली अथवा इनका बाह्य प्रस्फुटन करने वाली प्रक्रिया है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि जन्मजात शक्तियों का सर्वांगीण विकास करने की प्रक्रिया ही शिक्षा है। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय सामाजिक समझौतावादी, राजनीतिक एवं प्रकृतिवादी विचारक जीन जैकस रूसो को है। मतलब शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय सामाजिक और समझौतावादी, राजनीति एवं प्रकृतिवादी विचारक, क्या नाम हो इनका, तो जीन जैकस रूसो को है, जिसने अपनी पुस्तक एमिल में शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान बालक की शिक्षा की ओर आकृष्ट किया है। ये शिक्षा के कुछ टॉपिक थे संबंधित, जो शिक्षा के बारे में बताते हैं कि शिक्षा का हिंदी शाब्दिक अर्थ क्या है और उसके इंग्लिश शाब्दिक अर्थ में क्या है। अब हमारा अगला टॉपिक आता है मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी। मनोविज्ञान अध्ययन की वह शाखा है जो मन का अध्ययन कराती है या करती है। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी दो शब्द साइको तथा लोगस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है आत्मा तथा लोगस। यानी साइको का अर्थ हुआ आत्मा और लोगस का अर्थ हुआ अध्ययन, यानी आध्यात्मिक का अध्ययन, अपने अंदर आत्माओं का अध्ययन ही साइकोलॉजी कहलाता है। अतः साइकोलॉजी का शब्द आत्मा का अध्ययन। मनोविज्ञान प्रारंभ से दर्शन शास्त्र का विषय हुआ करता था, यानी साइकोलॉजी शुरू से ही दर्शन शास्त्र का विषय हुआ करता है। ज्ञातव्य है कि दर्शन शास्त्र वह ज्ञान है जो परम सत्य एवं प्रकृति के सिद्धांतों तथा उनके कारणों की विवेचना करता है। दर्शन शास्त्र सामाजिक चेतना के रूपों में से एक है। अंततः दर्शन शास्त्र का संबंध आत्मा से है, जिसमें व्यक्ति की आत्मा अर्थात अंतर्निहित ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। यानी किसी व्यक्ति के अंतर में क्या सा ज्ञान है, वो किस बारे में क्या सोचता है, सामने वाले के भाव कैसे विचार करते हैं, व्यक्त करते हैं, इसके बारे में ही ज्ञान मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी हमें बताता है।
आजकल बदलते दौर के साथ मनोविज्ञान का विषय भी परिवर्तित होता रहा है। मनोविज्ञान को पहले आत्मा और फिर मन का विज्ञान कहा जाता था, लेकिन अंततः मनोविज्ञान का विषय व्यवहार का अध्ययन बन गया। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान बाल केंद्रित शिक्षा के विषय में है, यानी जो साइकोलॉजी पढ़ाई पढ़ते हैं या टीचर पढ़ाते हैं वो बच्चों के मन की बातों को ध्यान से समझते हैं, उनकी आत्मा की आवाज को समझते हैं। इसीलिए इसका आजकल उपयोग बाल केंद्रित शिक्षा पे ज्यादा होने लगा है। मनोविज्ञान के द्वारा ही शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया, जिसके परिणाम स्वरूप बालक अर्थात बच्चे के व्यवहार को नियंत्रित कर सकारात्मक दिशा प्रदान की जाती है तथा शिक्षण पाठ्यक्रम एवं शिक्षण कौशल बालक के अनुकूल ही तैयार किए जाते हैं। यानी सोच करके शिक्षक सोचते हैं बालक के लिए क्या अति आवश्यक है, क्या पढ़ाया जाता है कि वो बेहतर तरीके से सीख सके। इसी को ध्यान रखते हुए उनके पाठ्यक्रम के सिलेबस तैयार किए जाते हैं, जिससे वह सफलतापूर्वक अधिगम यानी लर्निंग यानी सीख सके। आधुनिक मनोविज्ञान का जन्मदाता विल्हेम वुंट को माना जाता है। वुंट एक जर्मनी के दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने 1861 ईस्वी में मनोविज्ञान का प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की तथा मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रयोगात्मक विधि का प्रारंभ किया। इसलिए वुंट को ही प्रायोगिक मनोविज्ञान का पिता भी कहा जाता है। अब जानेंगे शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों के बारे में सम्मिलित रूप के। शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों यानी शिक्षा और मनोविज्ञान से मिलकर बना ये शिक्षा मनोविज्ञान है। इसमें जहां शिक्षा का संबंध अध्ययन से है वहीं मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार से है। यानी शिक्षा से हम किसी चीज का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो मनोविज्ञान से हम उसी ज्ञान से व्यवहार में लाते हैं। व्यवहार मतलब किसी के प्रति हमारा विचार कैसा होता है, हम किस प्रकार बातचीत करते हैं, इसी को व्यवहार कहते हैं। अपने से बड़ों का सम्मान हम कैसे देते हैं, इसी को मनोविज्ञान लाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञानी की वह शाखा है जो शिक्षा का मनोवैज्ञानिक रूप से अध्ययन करती है। यह मानव के व्यवहार, मानसिक प्रक्रियाओं, सीखने के तरीकों, व्यक्तित्व समायोजन, व्यक्तित्व विभिन्नताओं, पाठ्यक्रम निर्माण, अध्ययन विधियों, मापन एवं मूल्यांकन इत्यादि से संबंधित है। जिस प्रकार शिक्षा के 3 स्तंभ शिक्षार्थी, शिक्षण प्रक्रिया एवं शिक्षण दशाएं होते हैं, उसी प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान के 3 क्षेत्र शिक्षार्थी, शिक्षण प्रक्रिया एवं शिक्षण दशाएं हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में मानव व्यवहार की शैक्षणिक परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है। यही कारण है कि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने में अत्यंत सहायक है। शिक्षा मनोविज्ञान एक मानक विज्ञान है जिसमें व्यक्ति को लक्ष्य केंद्रित प्रदान की जाती है। इसके द्वारा मानव व्यवहार को परिवर्तित कर इच्छा स्वरूप दिशा में मोड़ा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का औपचारिक प्रारंभ आधुनिक काल में वर्ष 1889 ईस्वी से जी स्टेन हॉल के प्रयासों से माना जाता है। यही कारण है कि स्टेन हॉल को शिक्षा मनोविज्ञान का अन्वेषक भी कहा जाता है। अभ्यास एवं त्रुटि सिद्धांत के प्रवर्तक, कोलंबिया विश्वविद्यालय के शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के अध्यापक एवं प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एडवर्ड थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है। यानी आप फिर से सुन लीजिएगा तो कोलंबिया विश्वविद्यालय के शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में अध्यापक एवं प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एडवर्ड थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है। इन्होंने 1913 में प्रकाशित अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में अधिक व्यवस्थित ढंग से शिक्षा मनोविज्ञान पर चिंतन प्रारंभ किया। इनके प्रयासों के फलस्वरूप ही
20वीं शताब्दी में शिक्षा मनोविज्ञान का स्पष्ट शाखा या विषय के रूप में विकसित हुआ। थॉर्नडाइक के ही प्रयासों के फलस्वरूप शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन को दृढ़ता प्राप्त हुई। यहीं से ही शिक्षा मनोविज्ञान के स्वतंत्र रूप से अध्ययन का सिलसिला प्रारंभ हुआ। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक अर्थात बच्चे के व्यवहार, योग्यता, क्षमता, अधिगम शैली, विकास प्रक्रिया, रुचि, अभिप्रेरणा, आवश्यकता, चिंतन, अवधान इत्यादि के विषय में अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में बालक के व्यवहार का अध्ययन करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल, सुगम व प्रभावी बनाने का विज्ञान है। इसमें शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करता है तथा उसी के अनुरूप उसमें सुधार करने का प्रयास करता है। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से बालक अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, अर्थात बालकों को सिखाने के लिए मात्र अधिगम यानी लर्निंग परिस्थिति की उपस्थिति आवश्यक होती है तथा उन्हें अधिगम के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यकता होती है, जिसमें बालक स्वयं सक्रिय सहभागिता द्वारा अधिगम अनुभव प्राप्त करते हैं। शिक्षण अधिगम एवं शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि अंतर्दर्शन विधियां हैं। इसमें विद्यार्थी या व्यक्ति के जीवन का इतिहास जानकर निष्कर्ष निकाला जाता है, यानी वो व्यक्ति पहले क्या करता था, वो कैसा उसका भाव विचार था, इसको जान करके ही उसके अगले भविष्य के बारे में पता लगाया जाता है कि वो क्या करेगा। अमेरिका की नेशनल सोसाइटी ऑफ कॉलेज टीचर्स ऑफ एजुकेशन संस्था के प्रयासों से 20वीं शताब्दी में शिक्षा मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। तो किसके प्रयास हुए थे? तो अमेरिका के नेशनल सोसाइटी ऑफ कॉलेज, इन्होंने ही प्रयास करके शिक्षा मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता प्राप्त की। शिक्षा मनोविज्ञान के रूप से कला है और ना ही पूर्ण रूप से विज्ञान है, बल्कि यह कला है और विज्ञान दोनों है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान ना तो पूर्ण रूप से कला है और ना ही यह विज्ञान है। यानी क्या शिक्षा में पूर्ण रूप से कला और ना ही विज्ञान है, बल्कि यह कला और विज्ञान दोनों है। शिक्षक अपने कला व कौशल से बालकों में अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करता है तथा बालक अपनी रुचि, अभिप्रेरणा एवं आवश्यकता अनुसार अधिगम प्रक्रिया में भाग लेता है। इसलिए इसे विद्यात्मक विज्ञान भी कहा जाता है। व्यक्ति विभिन्नताओं की समस्या शिक्षा मनोविज्ञान की ही एक सीमा है। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान अपना अर्थ शिक्षा जो सामाजिक प्रक्रिया है और मनोविज्ञान जो व्यवहार संबंधित विज्ञान है से ग्रहण करता है। स्टीफन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। धन्यवाद।